आज की इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 28 जन 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है कि लेट दिस कॉमा दिस कॉमा दिस, ठीक है, एंड दिस, ये हमारे पास इस सब के बराबर दे रखा है। एनसीआर ये दे क्यों रखा है खुद नहीं समझ में आ रहा है। लेट दिस एंड ए बी और सी विद द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल एबीसी, टी हमारे पास कोई पैरामीटर, अच्छा टी यहाँ पर है। इफ 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा इज द लोकस ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल एबीसी, देन अल्फा हमारे पास किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले क्या करो, फोटो बना लो जितना हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर हमने के पास फोटो बनाए तो ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है और ये हमारे पास सी है, ठीक है। ए पॉइंट का अपने पास कोऑर्डिनेट दे रखा 4 cos t, 4 sin t के बराबर, जैसा और ठीक है। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारे पास दे रखा है 2 sin t के बराबर और कॉमा -2 cos t के बराबर, यस और नो। और सी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट दे रखा है वो हमारे पास दे रखा है 3r और माइनस टाइम्स n, कॉमा आर स्क्वायर और माइनस टाइम्स n और माइनस टाइम्स n के बराबर। अच्छा, यहाँ से अपने पास r और n निकालने हैं। r n हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, देख लो एन सी आर माइनस 1, ये हमारे पास किस बराबर है 28 के बराबर। दूसरा हमारे पास किस बराबर दे रखा है एनसीआर, ये हमारे पास दे रखा 56 के बराबर। देखो यहाँ से आर और एन का वैल्यू कैसे आएगा, तो इस दोनों को हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। जैसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से अपने पास चीज़ों को थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये आ गया अपने पास एन फैक्टोरियल और अपॉन में अपने पास आर माइनस 1 का फैक्टोरियल और इंटू अपने पास आ जाएंगे तो ये आ गया अपने पास एन माइनस आर और प्लस 1 इनका फैक्टोरियल, ठीक है। ये ऊपर वाला आ गया, नीचे वाला को अपने पास सिंप्लीफाई करो तो ये आ गया अपने पास एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय किसके बराबर, तो आर फैक्टोरियल और इंटू अपने पास एन माइनस आर फैक्टोरियल के बराबर, ठीक है। ये हमारे पास ये तो अपने पास 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हमारे पास 1/2 दे रखा है। यहाँ से अपने पास क्या करो एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल किया, इससे ये जाएगा यहाँ पर आर दे करके जाएगा और इससे इस वाले से अपने पास ये भी जाएगा, लेकिन अपने पास यहाँ पर क्या करेगा ये एन माइनस आर और प्लस 1 दे करके जाएगा। यानी अगर गौर से देखो तो ये हमारे पास आर अपॉन में एन माइनस आर और प्लस 1 इक्वल टू 1/2 लिखा हुआ है। कोई दिक्कत, इसको अपने पास क्या करो थोड़ा सा हम इधर कर देते ताकि हमारे चीज़ें आसान हो जाए। तो अपने पास ये सी पॉइंट है, सी पॉइंट को अपने पास यहाँ, ठीक है। ये आ गया इसके बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एन और आर में एक रिलेशन आ जाएगा, दूसरा रिलेशन अपने के पास यहाँ से आ जाएगा, चलो सही है। तो ये आ गया अपने इसके बराबर एन माइनस आर और प्लस टाइम्स 1 इक्वल टू आ गया 2r के बराबर। तो इधर भेजोगे तो ये आ गया अपने के पास इसके बराबर एन माइनस 3r और प्लस 1 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यानी हमारे पास एक इक्वेशन तो आ चुका है। कौन सा इक्वेशन, ये अपने के पास ये वाला इक्वेशन। अब दूसरा इक्वेशन लाने के लिए क्या करो, इस दोनों को सॉल्व कर लो या इस दोनों को सॉल्व कर लो। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं क्या, एन सी आर और होल अपॉन में एन सी आर प्लस 1 इक्वल टू आ गया किस बराबर 56 और अपॉन में 70 के बराबर, ठीक है। यहाँ से अपने ये कैंसिल आउट होगा नहीं, लेकिन अपने इसको सॉल्व कर लेते हैं। एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल के बराबर, यस सर नो। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया एन फैक्टोरियल होल अपॉन में आर प्लस 1 फैक्टोरियल के बराबर, सॉल्व करना ही पड़ेगा। और इंटू किस पर आ जाएंगे एन माइनस आर और माइनस 1 फैक्टोरियल के बराबर, इक्वल टू आ गया 56 को 70 से डिवाइड करो तो एक बार, तो डिवाइड तो होगा नहीं, तो ये आ गया अपने पास 56 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 35 दूनी 70 और ये आ गया 35 के बराबर। और ये अपने पास आ जाएंगे तो 2 दूनी 4 और ये आ गया अपने पास 8 दूनी 16 28 दूनी 56, तो ये आ गया अपने पास 4 सत्ते 28 और 5 सत्ते 35, ये आ गया अपने पास 4 और अपॉन में 5 के बराबर। 14 चौका 56 14 पंजे 70, ये आ गया अपने पास 4/5 के बराबर। यहाँ से अपने पास चीज़ों को थोड़ी से और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये एन फैक्टोरियल गया आर से ये जाएगा नीचे अपने पास आर प्लस 1 दे करके जाएगा, इतना तो कैलकुलेशन आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो जाकर के चुल्लू भर पानी में डूब, तो ये हमारे पास एन माइनस आर ऊपर दे करके जाएगा। क्यों, क्योंकि एन माइनस आर फिर अपने पास माइनस एन माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल होगा जो ये काट करके जाएगा, तो ऊपर आर प्लस 1 होगा और नीचे हमारे पास एन और माइनस आर इक्वल टू आ गया अपने पास 4/5 के बराबर। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास 4n और माइनस टाइम्स 4r के बराबर, तुम्हें दिख रहा होगा, हम थोड़ा सा इधर हो जाते हैं और इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 5r और माइनस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे प्लस टाइम्स 5 के बराबर। तो ये आ गया 4n, तो ये आ गया अपने पास 4n और माइनस टाइम्स, इसको इधर भेजो तो ये आ गया अपने पास 4n और माइनस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे 9r के बराबर और माइनस 5 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन आ गया और ये हमारे पास पहला इक्वेशन, दोनों को अगले पेज पर जाकर के सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से n माइनस 3r और प्लस किसके बराबर है, तो 1 इक्वल टू 0 के बराबर, 1 इक्वल टू 0 के बराबर है। दूसरा इक्वेशन किस बराबर है 4n माइनस 9r, 4n और माइनस टाइम्स 9r और प्लस या माइनस है
तो यह आ गया -5 इक्वल टू 0 के बराबर। -5 इक्वल टू 0 के बराबर हम क्या करते हैं, इस इक्वेशंस को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 3। जैसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे या 4 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना ही तो होगा। तो यह आ गया अपने पास 3n और माइनस टेंस बताओ तो किस तरह आ जाएंगे, 9r और प्लस टेंस 3 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। अब क्या करते हैं, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो आपने के पास माइनस और ये प्लस और ये हो जाएंगे माइनस, एन आ जाएंगे, ये तो गया। तो यहाँ से आ गया अपने पास माइनस टेंस 5 3 8 इक्वल टू 0 के बराबर, यानी एन इक्वल टू हमारे पास आ जाएंगे 8 के बराबर। कैलकुलेशन बहुत खतरनाक देता है यार आजकल एनटीए वाले ने, ठीक है। और आर एन 8 आ गया तो आर हमारे पास आ जाएंगे 8 और 1 9, तो आर हमारे पास शायद 3 आ, ठीक है। देख लो अपने पास एन का वैल्यू यहाँ पर 8 डालोगे तो 8 1 9, तो इधर आ जाएगा तो 3 आ गया, ठीक है। तो एन आ गया और आर आ गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं चाहिए। अब हमारे पास क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है, इसका लोकस, सेंट्रॉइड का लोकस, सेंट्रॉइड को हम क्या करते हैं एच कॉमा के मान लेते हैं, एच कॉमा के मान लेते हैं। यहाँ से अपने पास इस सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो लिख ही लो पहले। सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 3r और माइनस टाइम्स एन के बराबर, 3r और माइनस टाइम्स एन के बराबर। तो ये आ गया अपने किस बराबर 9 और माइनस टाइम्स एन मतलब 8 के बराबर, और कॉमा आर स्क्वायर मतलब 9 और माइनस 1 के बराबर। आर स्क्वायर मतलब आपने किस बराबर हो जाएंगे, तो 9 के बराबर है ना, और माइनस टाइम्स 8 के बराबर हुआ, देखिए इट्स ठीक। तो ये आ गया अपने किस बराबर 8 के बराबर, हाँ या ना, ठीक है। तो यहाँ से अपने का सॉल्व कर लो, तो ये कोऑर्डिनेट जो होगा वो हमारे पास किसके बराबर हो जाएंगे, 9 में से 8 जाएगा 1, और यहाँ से अपने किस आ जाएंगे 9 और 8 1 9, ये 0 के बराबर, 1 कॉमा 0 के बराबर। ये जो सारा अभी जो कैलकुलेशन किए हैं सिर्फ और सिर्फ ये वाला कैलकुलेशन करने के लिए 1 कॉमा 0 के लिए, ठीक है। अब अपने पास 1 कॉमा 0 ये आ गया, एच का लोकस अपने पास निकाल, एच कैसे निकाले, एच अच्छा सेंट्रॉइड है, एच जब सेंट्रॉइड है तो बताओ तो एच हमारे पास किसके बराबर हो जाएंगे, एच हमारे पास जो होगा एच कॉमा के हमारे पास ये जी, तो जी मतलब सेंट्रॉइड, 4 cos t प्लस टाइम्स 2 sin t और प्लस 1 किसके बराबर, 4 cos t और प्लस टाइम्स 2 sin t और प्लस 1 डिवाइडेड बाई किसके बराबर 3 बराबर, डिवाइडेड बाई ये आ गया इनके पास 3 के बराबर, हाँ या ना, ये इसके बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, 4 cos t और प्लस टाइम्स 2 sin t इक्वल टू अपने किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 3h और माइनस टाइम्स 3 के बराबर, माइनस टाइम्स 1 के बराबर, हाँ या ना, इतना कैलकुलेशन तो आनी चाहिए, ये इसके बराबर हो गए। अब दूसरा अपने पास क्या है, तो दूसरा हमारे पास k किसके बराबर होगा, 4 sin t और माइनस टाइम्स 2 cos t। तो यहाँ से k इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, 4 sin t और माइनस टाइम्स 2 cos t और डिवाइडेड बाई किसके बराबर है 3 के बराबर। बोले सर यहाँ पर प्लस 1 है, यहाँ पर प्लस 0 है, तो 0 क्यों लिखोगे, ठीक है। x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 2 के बराबर ये आ गया। यहाँ से अपन का सॉल्व करोगे तो 4 sin t और माइनस टाइम्स अपन किस तरह आ जाएंगे 2 cos t इक्वल टू आ गया अपन किस बराबर 3 के बराबर, हाँ या ना। अब अपने पास ये है h और k में एक रिलेशन निकालनी है जिससे अपने पास ये दोनों गायब हो जाए। हम क्या करते हैं, इस दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, यहाँ से इसको ले जाते हैं और यहाँ से इसको ले जाते हैं। अपने पास क्या करो, यहाँ से अपने पास स्क्वायरिंग एंड कर दे, स्क्वायरिंग एंड ऐड, ठीक है। जैसे स्क्वायर और ऐड करेंगे तो यहाँ से अपने किस तरह आ जाएंगे 16 कॉस स्क्वायर टी के बराबर और प्लस टाइम्स 4 साइन स्क्वायर टी के बराबर और प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे, तो 4 दूनी 8 दूनी 16 साइन टी इंटू कॉस टी के बराबर इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया 9h स्क्वायर प्लस टाइम्स 1 और माइनस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे, तो 6, देख लो माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे 6 h के बराबर, यस और नो, ये हमारे पास इसके बराबर हो गया। यानी तो एक काम ये कर सकते हैं कि इसको अपने पास स्क्वायरिंग, क्योंकि ऑप्शंस अगर ये क्वेश्चंस देखो तो स्क्वायर ही में रहने दिया, तो ये किस बराबर रहने दो, तो 3h और माइनस 3h और माइनस टाइम्स 1 इन पूरे का होल स्क्वायर, ये इसके बराबर। और इसको भी स्क्वायरिंग करके ऐड करोगे, ये अगर अपने पास 16 साइन स्क्वायर टी के बराबर और प्लस टाइम्स 4 कॉस स्क्वायर टी के बराबर और माइनस टाइम्स 4 दूनी 8 दूनी 16 साइन टी और इंटू कॉस टी इक्वल टू किस आ जाएंगे 3 के इन पूरे का होल स्क्वायर। अब क्या करो, इस दोनों के स्क्वायर करके ऐड किए हैं, इतना तो कैलकुलेशन तो आनी चाहिए तुम्हें कि अब अपने पास जैसे इस दोनों को ऐड करोगे तो इस दोनों को ऐड करोगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ऑब्वियस सी बात है कि ये 16 आएगा और ये हमारे पास 4 आएगा और इधर तो अपने पास ये तो कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू आ गया अपने पास 3h और माइनस 1 इन पूरे का होल स्क्वायर और प्लस टाइम से आ गया अपने पास 3k का होल स्क्वायर। फाइनल आंसर ये है कि h को k से h को अपने पास x से रिप्लेस कर दो, 3x माइनस 1 इन पूरे का होल स्क्वायर और प्लस टाइम्स 3y इन पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया 16 और ये 14 कहाँ से लिख दिए, तो ये आ गया अपने 16 और 4 किसके बराबर हो जाएंगे 20 बराबर, ठीक है। तो अब अपने इसी को क्वेश्चन से बोल रखा है अल्फा, हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा
बताओ तो किस हो जाएंगे, फुल एंड फाइनल आंसर जो हो जाएंगे वो अपने पास अल्फा इक्वल टू 20 के बराबर। क्यों? क्योंकि अपने पास इसी को अल्फा बोल रखा है, तो अल्फा आ गया 20 के बराबर। 20 देख लो कौन से ऑप्शन, 20 हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएंगे करेक्ट आंसर। तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, चीजें आसान होती है, बस अपने के पास यहाँ पर हमें खुद नहीं समझ में आ रहा था कि ये दे क्यों रखा है। देखिए कैलकुलेशन का मतलब भरमार कर रखा है, इतना कैलकुलेशन नहीं होता बेटा। ये एनटीए वाले से बोले यार कंसेप्ट पूछो, कंसेप्ट पूछने के बाद फिर काम खत्म। ये कैलकुलेशन करा रखा है बेटा, कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन। देखो इधर भी कैलकुलेशन है, ये तो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन, ये 1,0 निकालने के लिए था। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 28 जन 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, आसान सा सवाल था, तो थोड़ा सा देख लेना, कैलकुलेशन ठीक था तो आसान था, ऐसा नहीं कि नहीं बन सकते थे, बन सकते थे, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा था। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।